चित्तौड़ दशे में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। जिला अभिभाषण संस्थान के विभिन्न पदों के लिए आगामी 13 दिसंबर को संपन्न होने वाले चुनाव के दौरान अध्यक्ष पद के लिए मतदान की नौबत नहीं आएगी। दरअसल विभिन्न पदों के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए शनिवार को अंतिम दिन था। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसी तरह अन्य पदों के लिए भी कई प्रत्याशियों द्वारा पर्चे दाखिल किए गए। कुल 15 प्रत्याशियों द्वारा अपने पर्चे दाखिल किए गए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए जिन 2 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए उसमें से एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा पुनः ले लिया, जिसके बाद इस पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी एसपीसी राठौड़ी चुनाव मैदान में रह गए हैं और उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय हो चुका है। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा 9 दिसंबर को की जाएगी, क्योंकि 9 दिसंबर को नामांकन पर्चा पुनः लेने की अंतिम तारीख है। उसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की कार्यकारिणी के लिए आगामी 13 दिसंबर को संपन्न होने वाले चुनाव के लिए शनिवार को सभी पदों के लिए प्रत्याशियों द्वारा कुल 15 नामांकन पर्चे दाखिल किए गए, जिनकी जांच करने के पश्चात सभी आवेदन सही पाए गए। आगामी 13 दिसंबर को अध्यक्ष पद के अलावा अन्य सभी पदों के लिए मतदान होने की संभावना है। हालांकि अंतिम तस्वीर 9 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी, क्योंकि उस दिन नामांकन पर्चा पुनः लेने की अंतिम तारीख है। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए थे, लेकिन एक प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को ही अपना पर्चा पुनः उठा लिया। इस कारण अध्यक्ष पद के लिए एसपीसी राठौड़ का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, लेकिन 9 दिसंबर से पहले ही उन्हें शनिवार को बधाई दी जाने लगी। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 1 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से लगभग 1 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर बालोतरा जिले के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जिस तस्कर को गिरफ्तार किया उसका नाम रणवीर सिंह भाटी बताया जाता है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर में सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी सर्दी इतनी अधिक महसूस नहीं हो रही है, जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह में होनी चाहिए, लेकिन मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आगामी 5 दिन बाद तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है और सर्दी अपना असर दिखा सकती है। सर्दी अपनी चमक अभी नहीं दिखा रही है। यही कारण है कि उन्हीं वस्त्रों की दुकानों पर अभी तक इतनी अधिक भीड़ देखी नहीं जा रही है। हालात यह है कि दिन में अभी भी तेज गर्मी, सवेरे सर्दी और शाम के समय सर्दी का आभास महसूस किया जा रहा है और इस तरह के तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोग इन दिनों सर्दी, खांसी और जुकाम की चपेट में आ रहे हैं, जिसके कारण कई मरीज इन दिनों चिकित्सालय उपचार करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। गत कुछ दिनों से चित्तौड़गढ़ में मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव एवं परिवर्तन के कारण लोग खांसी, सर्दी एवं जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। सवेरे एवं शाम के समय सर्दी तो दिन के समय अभी भी गर्मी का आभास हो रहा है, जिसके कारण अधिकांश लोगों द्वारा दिन में इन दिनों ऊनी वस्त्र नहीं पहने जा रहे हैं। लेकिन इस परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या में एकदम इजाफा हो गया है। खांसी लोगों के गले का जमकर बैंड बजा रही है। दिन में गर्मी, रात को सर्दी, जिसके कारण जहां गर्म कपड़े लोग नहीं पहन रहे, लेकिन ठंड की चपेट में जब वह अवश्य आ रहे हैं। इस कारण वायरल जनित बीमारियों से लोग परेशान हो रहे हैं।
उस पर प्रदूषण लोगों के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय के साथ ही निजी चिकित्सालयों में सर्दी के साथ गला जाम होना, छींक, खांसी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। ओपीडी में सर्दी, खांसी, छींक व गले में खुजली, गला जाम होने की समस्या को लेकर इन दिनों प्रतिदिन कई मरीज आ रहे हैं। ओपीडी मौसमी बीमारियों के चलते इन दिनों फुल चल रहा है। कई डॉक्टरों के कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। सर्दियों के मौसम में चलने वाली प्रदूषित श्वसन तंत्र पर भी बुरा असर डालती है, जिसके कारण गले में संक्रमण फैलता है। शुष्क और ठंडी हवा गले की पत्तर को परेशान कर सकती है, जिससे इसका प्राकृतिक रक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। साथ ही सर्दियों के दौरान बंद जगहों पर ज़्यादा समय लोग बिताते हैं, जिससे हवा में वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई मरीजों ने इस दौरान बताया कि मौसम में हो रहे परिवर्तन से पूरा परिवार इसकी चपेट में आ चुका है। नाक और गला जाम से परेशान हो रहे हैं। खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बार बार छींक आ रही है, खासकर फेफड़ों में दर्द होने लगा है। डॉक्टर को दिखाने पर वायरल इन्फेक्शन के कारण उपचार करवाना पड़ रहा है। चिकित्सकों से इस बारे में बातचीत करने पर उनका भी मानना है कि मौसम में हो रहे परिवर्तन और हवा में नमी के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सभी CHC, PHC पर भी मौसमी बीमारियों को लेकर मरीज आ रहे हैं एवं प्रभारियों को अलर्ट भी किया जा चुका है। आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां की प्रतिदिन कई यात्री ट्रेन रुकती है, कई यात्री उस स्टेशन पर उतरते हैं, कई यात्री सवार होते हैं, लेकिन इस स्टेशन पर कोई भी टिकट विंडो अब तक नहीं बन पाई है। कई बार बारिश एवं अन्य कारणों के कारण जो यहाँ कर्मचारी टिकट देने के लिए नियुक्त कर रखा है वह नहीं आ पाता है, जिसके कारण कई यात्री बिना टिकट के ही ट्रेन में यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात देश के किसी अन्य स्थान की हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चित्तौड़गढ़ जिले में कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित है नेतावल रेलवे स्टेशन, जहां कोई भी टिकट विंडो नहीं है, जिसको लेकर कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक वहां टिकट विंडो नहीं है और कई यात्री ट्रेनों का संचालन इस स्टेशन से भी होता है, ठहराव भी होता है, कई यात्री सफर यहाँ से करते हैं। रेलवे स्टेशन में खाली नाम मात्र का है। हाँ। गाड़ी रुकती है, ये नहीं। टिकट के लिए वो कोई लेके आ जाएगा टाइम पे तो मिल गया, नहीं तो बैठ जाओ, आगे से ले लो। फिर आगे को चेक इन हो जाता तो वो जाने, उसका काम जाने, या फिर टीटी या गार्ड हो कोई, उसको कह के बैठो। तो टिकट खिड़की है ही नहीं, मतलब टिकट। और कौन सी गाड़ियाँ रुकती है? उदयपुर आने जाने वाली? आने जाने वाली रुकती है, गाड़ियाँ 5 रुकती है साहब, गाड़ी बहुत रुकती है। दिन भर में 5 गाड़ियाँ रुकती हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ उम्र के हिसाब से भी टिकट देते हैं, क्या वो सही है? उम्र के हिसाब से नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन मतलब व्यवस्था वगैरह तो भंग ऐसी ही है। वहाँ पर व्यवस्था वगैरह सही नहीं है। हाँ। और टिकट की मतलब उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है। कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ 10 बजे रुकती है, 10 बजे वहाँ कौन रुकेगा? कोई पूरा जंगल है, डर लगता है। तो गांव से कितना दूर है वो? गांव से 2 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो पानी का संकट तो हो गया, पानी की व्यवस्था होगी नहीं? पानी का भी नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर टिकट खिड़की मांग तो की होगी आपने? सिर्फ 2 वो लगा रखे हैं खंबे। हाँ, नेतावल महाराज लिख रखा है, बस कुछ नहीं। और एक चद्र की छाए हैं ऊपर थोड़ी। आपने सांसद महोदय को बताया नहीं कि ये तो रेलवे का सांसद, रेलवे का मामला जो है ये तो सीधा केंद्र का मामला है। एक मिनट, सांसद को नहीं बताया कि आपने टिकट खिड़की नहीं है? इनको मालूम, ये आवे तो बताओ। अच्छा, आवे तो आप बताओ। आवे तो बताओ, नहीं आवे किसको बताओ। कितने यात्री यहाँ ऐसा सफर करते हैं? सबसे ज्यादा आपके गोसुंडा, हाँ, और पांडोली से यहाँ आदमी ज्यादा बैठते हैं, कपासन से भी यहाँ से ज्यादा बैठते हैं। अच्छा, उसका क्या कारण है? क्या कारण है? बस में गाँव बहुत लग रहे हैं। अच्छा, वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है? नहीं है, इसे सब नेतावल महाराज में आगे बैठते हैं। गोपाल सिंह। हाँ, गोपाल सिंह जी, आपने अभी सांसद पदों को एक समस्या बताई रोड की, तो कौन सी रोड की आप बात कर रहे हैं? नेतावल स्टेशन की रोड। क्या यहाँ से नेतावल स्टेशन जो है रोड नहीं है?
हाँ वहाँ पर नहीं है। अच्छा, मैंने सुना वहाँ कोई टिकट खिड़की भी नहीं है, लोग हाँ टिकट खिड़की भी नहीं तो है। फिर क्या बिना टिकट के बैठ जाते हैं? नहीं नहीं एजेंट बना रखा है, लेकिन लेकिन कहते हैं कि शाम के बाद तो एजेंट वहाँ मिलता ही नहीं, अंधेरा है काफ़ी सुनसान इसलिए। नहीं एजेंट तो मिल तो जाता है वैसे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जब सब ये डेवलपमेंट हुए स्टेशन, तो इसका भी होना चाहिए साहब। साथ साथ में पूरी रोड का हो गया, मतलब हेड चित्तौड़ से लेके उदयपुर तक, तो इस रोड का भी होना ही, मतलब इस स्टेशन का भी होना तो चाहिए। और कम से कम 5-7 यहाँ पर ये हैं ट्रेन रुकती है। नहीं, ये क्या पंचायत हेडक्वार्टर के यहाँ पर लगते हैं। मतलब तो आपने सांसद महोदय ध्यान तो आकर्षित किया होगा पहले कभी? पहले साहब हम तो क्या कार्यकर्ता तो है नहीं है, दूसरे कार्यकर्ता है, इनको बोला था मतलब यूँ कि भाई ये काम करवाओ। सांसद महोदय खुद भी आए थे वहाँ पे जब ट्रेन रुक रही वो अहमदाबाद वाली। हाँ हाँ, उन्होंने देखा मतलब, लेकिन रोड नहीं बन पाई है। बड़ी नहीं है साहब। यह रास्ता किसी वन्य क्षेत्र का नहीं है और कच्चा रास्ता किसी भी गांव की ओर जाने वाला यह रास्ता नहीं है। कभी कच्चा रास्ता तो कभी पगडंडी से होकर हमें पहुंचना पड़ा एक ऐसे स्थान पर जहां की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी रेलवे स्टेशन तो है लेकिन टिकट विंडो नहीं है। और नहीं हमारा इरादा आपको आज किसी वन्य क्षेत्र में भ्रमण की ओर ले जाना है। यहाँ जब हम आपको लेके आए हैं आज़ादी के 67 वर्ष बाद उस स्थान को देखने के लिए, जिसको देखकर शायद आप भी ताज्जुब करेंगे क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में ही हम आए हैं और चित्तौड़गढ़ के समीप चित्तौड़गढ़ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो आज़ादी के 67 वर्षों बाद जहां दिन भर में 7 ट्रेन रुकती है और यहां से कई पैसेंजर यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, जाते हैं, अपना सफर पूरा तय करते हैं। तो स्वाभाविक है यदि रेलवे स्टेशन होगा तो टिकट खिड़की भी होनी चाहिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन चलो सुविधाएं तो छोड़ दो, क्योंकि गांव छोटा हो तो सुविधाएं नहीं हो पाती है, लेकिन कम से कम टिकट खिड़की तो होना चाहिए। लेकिन जिस गांव में हम आपको लेकर आए वहाँ रेलवे स्टेशन तो है, 7 ट्रेनें रुकती है, लेकिन टिकट खिड़की नहीं है। और आप ताज्जुब करेंगे कि टिकट खिड़की नहीं है तो बड़ा ट्रेनें भी रुकती है, तो फिर टिकट कैसे लिया जाए, कहाँ से लिया जाए और कौन सा है ये बड़ा रेलवे स्टेशन। मेरी जानकारी के अनुसार संभवतः चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र का ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां की आज़ादी के इतने वर्षों बाद एक टिकट खिड़की तक नहीं बन पाई है। दिखाते हैं हम आपको आगे कि कौन सा है यह रेलवे स्टेशन। और ये गांव है नेतावल रेलवे स्टेशन। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी है 450 मीटर और इसी रेलवे स्टेशन पर उदयपुर से आने जाने वाली गाड़ियां गुजरती है। और न केवल साधारण गाड़ियां बल्कि हमें यात्रियों ने, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ अन्य कई गाड़ियां भी रुकती है। लेकिन रेलवे स्टेशन कैसा है, ले चलते हैं हम आपको नेतावल रेलवे स्टेशन की ओर। और ये भरी दोपहरी का दृश्य है, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, जंगल के बीच में बसा हुआ है नेतावल रेलवे स्टेशन। हमको भी डर लगा यहाँ आते हुए, क्योंकि यह जंगली जानवर को का आने का भी डर रहता है। यदि कोई जंगली जानवर अचानक आ जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों ओर जंगल ही जंगल है, आबादी तो बहुत दूर की बात है। जिधर भी हमारी नज़र गई वहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ जंगली जानवर यहाँ आते जाते होंगे और शाम के समय तो यहाँ जंगली जानवरों का यहाँ डेरा होता होगा, विचरण होता होगा, क्योंकि शाम के समय भी यहाँ ट्रेन आती है, रुकती है, यात्रियों को लेती है, सफ़र के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन रेलवे स्टेशन का क्या हाल है, कैसा है नेतावल का रेलवे स्टेशन, हम आपको दिखाते हैं। तो हम आखिरकार पहुँच गए रेलवे स्टेशन। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, पानी के लिए 2 लोटे रखे हुए हैं ताकि यात्रियों की प्यास बुझाई जा सके। और यदि हम ये देखें, पानी का मटका यहाँ रखा हुआ है, एक मटका रखा हुआ है ताकि यहाँ आने वाले, और ढक्कन भी रखा हुआ है ताकि ये ढक्कन हवा के झोंके के साथ उड़ न जाए। और ये एक छोटी सी प्याऊ की झोपड़ी बनाई हुई है और ये यहाँ का यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए, यानी कि उनकी पेयजल जो है संकट सामना मिल सके, राहत मिल सके उनके यात्रियों को, उसके लिए ये जो है प्याऊ बनाई गई है। आप देख सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन की बात करें, ये आ गया रेलवे स्टेशन। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं।
ये जो एक चादर लगी बनी हुई है यही रेलवे स्टेशन है, आगे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। आगे से बस ट्रेनें आती है जाती है और यही रेलवे स्टेशन है एक चादर के नीचे। और जब बारिश आती होती तो मुश्किल से यहाँ से 10-15 यात्री यहाँ अपनी जो खड़े रह सकते होंगे, सुरक्षित रह पाते होंगे। लेकिन न तो बैठने की यहाँ सुविधा है और न ही कुछ अन्य सुविधाएं हैं। और यदि सामने देखें तो एक हैंडपंप और है, लेकिन बताया गया है कि वो सूखा हुआ पानी नहीं आ पाता, तो किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। हमें एक सज्जन यहाँ सोते हुए मिले, भरी गर्मी है, दोपहर का समय है, तो निश्चित रूप से नींद तो हर किसी को आ जाती है। क्या आप यही रहते हैं? आप ही टिकट संभालते हैं? अच्छा, तो इन्होंने कहा नहीं, ये टिकट नहीं देते। हमको बताया गया है कि एक व्यक्ति जब ट्रेन आती है तो कुछ समय पहले वो आ जाता है और वो टिकट दे के वापिस चला जाता है। कभी आता है, कभी नहीं भी आता है। कहाँ के निवासी हो आप? गंगा जी का खेड़ा पास में ही है, पास में। तो यही नेतावल रेलवे स्टेशन है, तो कोई टिकट विंडो खिड़की वगैरह नहीं है? बेचनाचे से टिकट देने के लिए आते हैं, तो फिर जो यात्री यहाँ उतरते हैं उनकी कोई टिकट चेक इन तो होती नहीं होगी, बस आओ यहाँ से चले जाओ। तो टिकट विंडो नहीं बनने का क्या कारण मानते हो आप? इतने साल हो गए आज़ादी को, इतने साल हो गए, तो टिकट विंडो तो एक साधारण सी बात है। जबकि यहाँ 7 ट्रेनें भी रुकती है, हमें बताया गया। आसपास पंचायत के लोग भी, जहाँ के आप निवास करते हो, वहाँ भी लोग यहाँ आते होंगे। तो क्या बात है, टिकट खिड़की क्यों नहीं बन पाई? क्या मालूम, कोशिश करे तुमने। तो ये जो बेजनातिया से जो व्यक्ति आता है, रेलवे का कर्मचारी आता होगा, वो टिकट बांटता यहाँ देता होगा, तो वो टिकट देता है, उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन क्या कभी भी ऐसा भी होता है जब कभी जैसे बारिश आ गई, बारिश का मौसम हुआ, तेज बारिश हुई, तो वो नहीं भी आता होगा? तो फिर क्या यात्री बिना टिकट के चढ़ जाते हैं और फिर रास्ते में कोई चेक इन हो जाता है, उसके जिम्मेदार कौन होता है फिर? तो इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से जब बारिश आती है या अन्य कोई कारण हो जाते हैं तो नेचुरल बेजनातिया से जो रेलवे का कर्मचारी वो टिकट देने के लिए नहीं आ पाता है, तो यात्री जो है ट्रेन आती है, क्योंकि ट्रेन तो अपने समय पर आएगी, समय पर जाएगी, और जब कोई नहीं होता टिकट देने वाला तो वह यहाँ से चले जाते हैं, ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। अब रास्ते में यदि कोई चेक इन हो गई, भारी भरकम जुर्माना वसूल करने के लिए उनसे कहा जाए, यहाँ तो निश्चित रूप से ग्रामीण यात्री यात्रा करते होंगे, तो वो भारी भरकम जुर्माना वसूल करने की जो बात होती है, तो आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या नाम है आपका? मोहन सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? बेजनातिया से कितना किलोमीटर दूर होगा यहाँ पे? अच्छा, बीच में खेतों में से होके आते हो आप। तो आप यहाँ नेतावाल रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, कहाँ जाने के लिए बैठे हो आप? चित्तौड़गढ़। ट्रेन आएगी यहाँ पर, तो फिर यहाँ हमें बताया गया कि टिकट की खिड़की नहीं है, तो फिर टिकट के लिए क्या करते हैं आप? वो कर्मचारी आता है, टिकट वो देता है, और यदि कभी बारिश आ जाती है तो बिना टिकट भी जाना पड़ता होगा लोगों को। तो ये रेलवे स्टेशन जो आपने बताया कि यहाँ ट्रेनें रुकती है करीब 5 साल, कितने समय से ट्रेनें रुक रही हैं यहाँ पे? 40 साल हो गए। 40 साल से ट्रेनें रुक रही है। उदयपुर वाली ट्रेन रुकती है आने जाने वाली, और दूसरी ट्रेन भी रुकती होगी। हाँ, रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे तो पूरा यहाँ जंगल है, जंगल में पूरा अंधेरा हो जाता होगा, तो फिर यात्रियों को डर नहीं लगता कि उस समय सफ़र करना है? लेकिन हमने देखा कि जो रास्ता है वो भी बिल्कुल जो है गिट्टी का रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो वो रास्ता भी नहीं बन पाया है। अच्छा, ये निकलने नहीं देते लोग? किस खाते की ज़मीन है? अच्छा, निकलने भी देते हैं? ये भी खाते की ज़मीन है, तो निकलने में क्या दिक्कत है? कोई निकल रही है आप? हाँ हाँ, अच्छा, लूटमार भी होती है। हाँ, अच्छा, बारिश के समय में तो पैदल तो आने अच्छा, पैदल भी मतलब खेतों से उनके होकर नहीं निकलना है, तो ये तो बहुत मुश्किल की स्थिति है। और आप कह रहे हो कि 40 सालों से यहाँ ट्रेनें रुक रही, केवल 2 ट्रेनें अभी चालू हुई 2 साल पहले। और तो आप हमारा मोबाइल नंबर बता, मैं आपने तारीख ही बता दूंगा। अच्छा,
तो इन्होंने बताया कि वो तारीख भी बता देंगे, हम निश्चित से इनसे मोबाइल नंबर भी इनका लेंगे, तारीख भी लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो खातेदारी ज़मीन है, इस रेल जो पटरी है इसके दोनों ओर खातेदारी ज़मीन है, बारिश का मौसम हो या कोई सा भी मौसम हो, यहाँ के जो खातेदारी ज़मीन जिनके नाम पर दर्ज है वह लोग यहाँ से निकलने नहीं देते हैं। गाड़ियों की तो बहुत दूर की बात है, पैदल यात्री भी यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे भी निकलने नहीं देता है। बहुत डरे डरे यहाँ आते हैं, हालांकि गाड़ियाँ तो बहुत दूर खड़ी रहनी पड़ती है और पैदल के यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह है यहाँ यात्रियों की समस्या। एक यात्री जो कि ट्रेन आने से काफ़ी समय पहले ही यहाँ आ गए और यहाँ पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं और एक ट्रेन हमें आती हुई दिखाई दी। शायद ये ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन आ रही है और देखें कि यह मालगाड़ी ट्रेन भी यहाँ कहीं एक इंजन यहाँ से निकल रहा है, कहीं इंजन भी निकलती है, मालगाड़ी भी निकलती है और यात्री गाड़ियाँ भी यहाँ से निकलती है। तो इस स्थिति को देखकर हम यह अवश्य सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिरकार आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जहाँ हम भारत को एक विकसित देश की ओर अग्रसर कर रहे हैं एवं कई तरह विकास के दावे कर रहे हैं, वहाँ केवल एक छोटी सी यात्रियों एवं ग्रामीणों की मांग जो कि टिकट खिड़की को लेकर है, जिसके लिए कोई बड़े बजट की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन केवल यहाँ एजेंट नियुक्त कर ऐसा लगता है कि रेलवे सब कुछ भूल गया है और उसे शायद अपने मानचित्र में यह भी याद नहीं है कि चित्तौड़गढ़ जिले में कोई नेतावल रेलवे स्टेशन भी है जहाँ की कई ट्रेनों का आवागमन होता है और ठहराव भी होता है, लेकिन टिकट विंडो नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे आला अधिकारी इस ओर अब ध्यान देंगे। तो यह स्थिति है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नेतावल रेलवे स्टेशन की, जहां आज भी इतने वर्षों बाद भी कोई टिकट विंडो नहीं है। हमने आपको बताया कि किस तरह सर्दी में मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है, लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन यदि हम आपको कहें कि क्या भगवान को भी सर्दी लगती है, तो आप कहेंगे कि भला भगवान को सर्दी कैसे लगती है? भगवान तो भगवान है, ईश्वर तो ईश्वर है, हर कोई उनसे डरता है। और बात यदि सांवलिया सेठ की करें तो सांवलिया सेठ को भी सर्दी इन दिनों लगने लगी है। ऐसी स्थिति शनिवार सवेरे मंगला दर्शन के दौरान सांवलिया सेठ के यहाँ देखने को मिली एवं उन्हें रजाई का सहारा लेना पड़ा। तो देखें आप सांवलिया सेठ को किस तरह लगी सर्दी और मुझे दी आज्ञा। नमस्कार। यह है सेठों के सेठ यानी कि सांवलिया सेठ। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मंडपिया में स्थित सांवलिया मंदिर में सांवलिया सेठ के यहाँ दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन आते हैं। लेकिन सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। आम लोग सर्दी की जहाँ चपेट में आ रहे हैं, वहीं सांवलिया जी सेठ के साथ ही अन्य भगवान को भी इन दिनों रजाई ओढ़ानी पड़ रही है।